बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान उमर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? अल्लाह बरकत दे हमारे रिस्क में, हमारे खानों में। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार रेसिपी लेके हूँ दाल माश। दोस्तों ये दाल माश बहुत ही मज़े की बनती है। दोस्तों आज मैं कुकिंग से रिलेटेड और दाल माश से बनाने के रिलेटेड आपको वो बातें बताऊँगा जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लेंगे एक खूबसूरत सी कढ़ाई। कढ़ाई में हम ऐड करेंगे हाफ कप कुकिंग ऑयल और ऑयल को हम अच्छी तरह गर्म होने देंगे। यहाँ पे हम ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो गया। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को मैंने ब्रीक चॉप कर लिया है, दरमियाने साइज का एक प्याज है। और यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़ी इलायची और इतना सा दालचीनी का टुकड़ा। इससे हमारी दाल की जो स्मेल है बहुत ही मज़े की आएगी। अच्छी तरह प्याज को फ्राई होने देंगे जब तक कि हमारा सुनहरा ब्राउन कलर ना आ जाए। प्याज हमारे अच्छी तरह ब्राउन हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और दोस्तों अदरक लहसुन के पेस्ट को डालने के बाद आपने कम से कम 2 से 3 मिनट इसको लाजमी देने हैं ताकि हमारी अदरक और लहसुन की स्मेल खत्म हो जाए। और यहाँ पे अगर आपको लगे कि आपका प्याज जल रहा है तो आपने 2 से 3 चम्मच इसमें पानी के ऐड कर देने हैं। हमारा अदरक और लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह पक चुका है। यहाँ पे हम डालेंगे 2 सुर्ख टमाटर का पेस्ट। यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई सुर्ख मिर्च। ऐड करेंगे हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। पे हम ऐड करेंगे सुर्ख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। अभी इसमें हमारे कुछ और मसाले नहीं जाने वाले, जो हमारा गरम मसाला पाउडर ये वो अभी कुछ भी ऐड में नहीं करेंगे। अब इसको अच्छी तरह भून लेंगे हम। यहाँ पे इसको भी हम अदरक लहसुन की तरह 2 से 3 मिनट देंगे ताकि मसाला हमारा अच्छी तरह भून जाए। यहाँ पे हम ऐड करेंगे दाल माश। दाल माश को मैंने 6 घंटे पहले भिगो के रख लिया था और इसको उबाल कर लिया था। इसको मैंने हाफ डन किया, फुल डन नहीं किया। और इसको आपने हाफ डन ऐड करना है, ज़्यादा उबाल नहीं करना, नहीं तो आपकी खिचड़ी बन जाएगी। दोस्तों अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसको और इसमें आपने पानी अभी ऐड नहीं करना। अच्छी तरह इसको भून लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसको कवर लगा कर ढक के पकाएंगे। यहाँ से 2 से 3 मिनट हो गए हमें और देखिए माशाल्लाह ऑयल हमारा ऊपर आना शुरू हो गया। अभी यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून नमक, या अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आप खाते हैं। और यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे 1 प्याली पानी। ये वो प्याली जो दाल को मैंने उबाल किया था, ज़्यादा निकाल लिया था, वही ऐड करेंगे इसमें। अगर आपके पास ये ना बचे तो आप इसमें गर्म पानी करके ऐड करिएगा, नीम गर्म ठंडा पानी ऐड नहीं करिएगा। इंशाल्लाह ये दाल ऐसी बनने वाली है, आप जिसके सामने रखेंगे वो आपकी तारीफ़ करेगा, आपसे खुश हो जाएगा, मोहब्बतें बढ़ जाएंगी। यहाँ पे हम दाल की अच्छी तरह बुनाई करेंगे। दाल हमारी अच्छी तरह भुन गई है, ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया। यहाँ पे हम ऐड करेंगे इसमें मेरे पास हाफ प्याली दही था, इसमें 2 से 3 टेबल स्पून दही के दूध के ऐड किए और कसूरी मेथी ऐड कर दी। आपने दोस्तों ऐसे ही इसको मिक्स करके ऐड करना है। इससे हमारी दाल का फ्लेवर बहुत ही मज़े का होगा, क्रीमी से टेक्सचर आएगा। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे और यहाँ पे आपने इस पर कवर नहीं लगाना, फ्लेम को आपने फुल करके इसकी अच्छी तरह बुनाई करनी है। यहाँ पे हमारी दाल अच्छे से भुन गई, आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया। यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे 1 सब्ज़ मिर्च थी मेरे पास, 1 फ्रेश वाली सुरख मिर्च, मोटा मोटा इसको काट लेना, ये ऐसी ही अच्छी लगती है। यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे हम हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, और यहाँ पे हमारे पास स्पेशल मसाला है चाट मसाला, हाफ टेबल स्पून, ज़्यादा ऐड नहीं करना आपने। और यहाँ पे इस दाल को आपने चेक कर लेना, अगर तो आपकी दाल गली नहीं है, दाल में कसर है, तो आपने इसमें 2 से 3 टेबल स्पून पानी के ऐड करके मज़ीद इसको पका लेना है, इसको भून लेना है। यहाँ पे हमारे पास खुश्क धनिया है, इसको हाथ की मदद से आपने मसल के दर्रा सा करके इसमें ऐड करना है। एक मिनट के लिए इसको पकाएंगे मज़ीद।
यहाँ पे आप चेक करें कि माशाल्लाह हमारी दाल की अच्छी तरह बुनाई हो गई, आयल ऊपर आना शुरू हो गया। तो हम इसको लेके चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। यहाँ पे लेंगे खूबसूरत सी प्लेट। दोस्तों कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। हमारी नेक्स्ट वीडियो आने तक हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।